पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन बदमाश लोगों ने वांग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए वांग मूवान के पास आ जाता है। इसलिए मूवान वहां पे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और उसे एक्टिवेट करने के बाद वो वांग की लाइव एल्केमी फर्नेस के अंदर त्यानलिनदान को रिफाइन करना शुरू कर देती है, ताकि उसके वजह से वांग अपना ब्रेक थ्रू कर ले और उसके बाद वो उन सारे बदमाशों को यहाँ पर खेल खत्म कर देगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूवान ने जो त्यानलिनदान बनाया होता है उसमें पहली बार वो फेल हो चुकी थी, लेकिन दूसरी बार उसने दोबारा से कोशिश करके त्यानलिनदान को पूरा कर लिया था। इसलिए वो उसे लाकर वांग को दे देती है और वांग उसे खाने के बाद अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन निकल चुके थे और 3 दिन से वांग लगातार वो कल्टीवेशन किए जा रहा था, जिसके आसपास मूवान ने एक शील्ड भी बना दिया होता है ताकि उसे कोई भी खतरा ना हो। तो वहीं बाहर 3 दिन से वो सारे लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उन लोग की कोई भी मेहनत काम नहीं आई होती है और वो ड्रैगन उस फॉर्मेशन को अभी तक के संभाले होता है। वो सारे लोग उनके पास जितनी भी ताकत होती है उन सभी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन तब भी वो फॉर्मेशन तो यहाँ पर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर जो वेल्डर होता है वो खुद में कहता है 3 दिन से हम सब ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ये फॉर्मेशन नहीं टूट रहा है। अब इसे तोड़ने का तो बस एक ही रास्ता बचा है। वो उस अजीब और छोटे मोटे आदमी से कहता है अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए ना तो ठीक है, अपना जो सबसे खतरनाक टेक्निक है उसका इस्तेमाल करो, जिसका तुम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो सकता है उसकी वजह से ये फॉर्मेशन यहाँ पर टूट जाए। ये सुनकर वो जो अजीब सा आदमी होता है वो कहता है ठीक है, अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, देखता हूँ इसका इस्तेमाल करके ये फॉर्मेशन टूटता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद वो अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा फॉर्मेशन की तरफ ही कर देता है और जैसे ये टेक्निक उस फॉर्मेशन पे लगती है वो उस एल्डर का जो फेंका वहां पर अटैक होता है उसके अंदर अपनी पावर को डालना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो अटैक पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी ड्रैगन थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस अटैक को नहीं तोड़ पा रहे थे। और तब जो वो एल्डर होता है वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी भी अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं, ताकि जैसे ही वो फॉर्मेशन थोड़ा सा कमजोर हो वो सभी एक साथ उसके ऊपर अटैक कर दें। और जैसे ही उस छोटे आदमी की वजह से वो फॉर्मेशन थोड़ा सा कमजोर होता है, एक साथ सारे के सारे लोग मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं और इतना सारा अटैक वो फॉर्मेशन नहीं संभाल पाता और वो फॉर्मेशन वहां पर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर मूवान एकदम घबरा जाती है कि यहाँ पर तो ये फॉर्मेशन चकनाचूर हो गया, अब वो इन लोगों को कैसे अकेले संभालेगी, क्योंकि वांग का यहाँ पर अभी तक ये ब्रेक थ्रू नहीं हुआ होता है। वहीं वो सारे लोग जैसे वो फॉर्मेशन टूटता है मूवान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे वो एल्केमी फर्नेस ले सके। लेकिन तब मूवान वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा फॉर्मेशन बना देती है, लेकिन ये फॉर्मेशन पहले वाले की जितना पावरफुल नहीं था जो सारे के सारे लोगों का अटैक एक साथ रोक सके। इसलिए जो उनमें से एक एल्डर होता है वो सभी से कहता है तुम लोग सब रुक जाओ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अकेले इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी एक स्वॉर्ड के कई सारे हजारों डुप्लीकेट बनाते हुए उन सभी को मूवान के इस फॉर्मेशन के ऊपर भेजना शुरू कर देता है, ताकि सारी स्वॉर्ड एक साथ उस फॉर्मेशन के ऊपर लगकर उस फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मूवान का फॉर्मेशन वैसे भी इतना पावरफुल नहीं था और इतने सारे स्वॉर्ड को एक साथ आते हुए वो फॉर्मेशन चकनाचूर होते हुए वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो जो एल्डर होता है वो खुद में कहता है यहाँ पे तो ये फॉर्मेशन टूट चुका है, अब तो उस वांग को कैसे भी करके बाहर आना पड़ेगा। एक बार वो वहां पर आ जाए मैं उसे इमॉर्टल केज के अंदर कैद करके रख दूंगा, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है और उसका इस्तेमाल मैं बाद में भी किसी चीज के लिए कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले उसे कैद करना पड़ेगा। वही मूवान बेचारी अब अकेले वहीं पर खड़ी होती है और उसके सामने उसके सारे के सारे दुश्मन थे जिन्हें उसे अकेले लड़ना होगा। वो उन सभी से कहती है तुम लोग यहाँ पर इसी एल्केमी फर्नेस के लिए आए थे ना, ठीक है मैं इसे तुम्हें दे देती हूँ। ये देखकर वो सारे लोग कहते हैं हाँ हम लोग इसी के लिए आए हैं, लाओ जल्दी से वो एल्केमी फर्नेस हमें वापस कर दो। इसलिए मूवान जो होती है उस एल्केमी फर्नेस को उन लोगों की तरफ ही भेजना शुरू कर देती है। इसलिए सारे के सारे लोग उस एल्केमी फर्नेस के पास आते हैं और छीना झपटी करने लगते हैं कि मुझे ये फर्नेस चाहिए, लेकिन मूवान ने उस एल्केमी फर्नेस के अंदर अपना ब्लड डाल दिया था, जिस वजह से वो एल्केमी फर्नेस होता है वो एकदम ज्यादा बॉम्ब की तरह बन गया होता है और अचानक में वो वहीं पर फूट जाता है। ये देखकर तो वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर इस नादान लड़की ने इतना महंगे और कीमती एल्केमी फर्नेस को कैसे तोड़ दिया। उनमें से जो एक आदमी होता है वो मूवान से कहता है नादान लड़की, ये तुमने करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान लेकर रहूंगा, पहले तुम्हें मारूंगा उसके बाद तुम्हारे साथी की भी जान ले लूंगा। जिसके बाद वो अपने पावरफुल ब्रेसलेट को मूवान की तरफ ही फेंक देता है, ताकि वो ब्रेसलेट वहां पर मूवान की जान ले सके। दूसरी तरफ वांग 3 दिनों से अपना कल्टीवेशन किए जा रहा था, जहां उसे कल्टीवेशन करने के दौरान उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन तब भी वो सारी तकलीफों को अनदेखा करते हुए अपना कल्टीवेशन जारी रखता है, ताकि जल्द से जल्द वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। क्योंकि अगर उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो यहाँ पर हो सकता है मूवान की जान चली जाए, और वो तो ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। और ज्यादा प्रेशर अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करने की वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने
होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन वांग ने तो ठान लिया था कि वो ब्रेक थ्रू किए बगैर यहाँ से उठेगा नहीं, इसलिए वो दोबारा से वहां पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ मू वान अब भी उन सारे लोगों से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, जहां उनमें से एक एल्डर ने तो अपना ब्रेसलेट वहां पर फेंक दिया था और उसके अंदर से कई सारी स्वॉर्ड निकल कर मू वान के ऊपर लगातार अटैक किए जा रही होती है। लेकिन मू वान भी इतनी कमजोर नहीं थी, वो भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ब्रेसलेट के अंदर से जितने भी अटैक निकल रहे होते हैं उन सभी को आसानी से रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एक अकेली लड़की कितनों से एक साथ लड़ पाएगी, कभी ना कभी तो उसे कमजोरी महसूस होगी ही, और ऐसा ही होता है। इतने सारे लोगों का अटैक एक साथ संभालने की वजह से वो उसकी खुद की बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिस वजह से वो वहां से दूर जाकर गिरती है और अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। लेकिन तब भी वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, वो दोबारा से खड़ी हो जाती है ताकि उन सभी को रोक सके, क्योंकि अगर वो यहाँ से एक बार आगे बढ़ गए तो वो लोग वांग को मुसीबत में डाल सकते हैं। और मू वान ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से वांग को कुछ हो जाए, इसलिए वो यहाँ पर अपनी जान लगाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो यहाँ पर मर जाए, लेकिन उसे वांग को कैसे भी करके बचाना है। इसलिए वो दोबारा से उन सभी के अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर तो वो सारे लोग भी हैरान थे कि आखिर ये लड़की है कि क्या है, ये तो अभी तक के रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए वो सारे लोग इस बार अपने सारे अटैक एक साथ एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे अटैक को मू वान की तरफ ही कर देते हैं, जहाँ मू वान खुद में कह रही होती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सही सलामत मेरे घर तक ले जाओगे, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि देख लेना तुम्हारे ऊपर एक आंच नहीं आएगी, सारी खतरे मैं अपने ऊपर ले लूंगी तुम्हारी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे वो सारे के सारे अटैक मू वान को लगने वाले होते हैं, इससे पहले ही वांग का वहां पर ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो इतना ज्यादा गुस्से में था जिसकी कोई हद नहीं होती है। वो इतना भयंकर अटैक उन सारे लोगों के ऊपर करता है कि उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, पूरी तरह से उसकी रेड लाइटनिंग ही भर गई होती है। ये देखकर तो वो सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं कि अरे यहाँ पर इतनी भयंकर रोशनी कैसे आई। वो सभी वहां से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वांग सबसे पहला अटैक उसी छोटे और मोटे आदमी के ऊपर कर देता है जिसने मू वान के ऊपर गलत नजर डाली थी, और वांग के एक ही अटैक की वजह से वो वहां पर खत्म हो गया होता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम घबरा चुके थे कि आखिर यहाँ पर इतना पावरफुल इंसान कौन आया। जिसके बाद वहां पर वांग आ जाता है जिसने मू वान को अपने ऊपर संभाले हुए था और वो उसे बस उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। जिसके बाद वो उसे वहां पर बिठा देता है और उससे कहता है, देख लेना मैं इन लोगों को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया, उसका मैं तुम्हारे से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। जिसके बाद उन सारे बदमाश लोगों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो याद रख लो, मेरा नाम वांग है और मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। आज के बाद तुम मुझे अपनी मौत के नाम से पुकारना। इसके बाद वांग पूरे फुल एटीट्यूड के साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए अपने ऑरा को एक्टिवेट कर रहा होता है। जो सीन काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा था क्योंकि वांग का यहाँ पर गुस्से का ठिकाना ही नहीं होता है और वो इतना भयंकर अटैक अपने अंदर से निकालते हुए उन सारे लोगों के ऊपर करना शुरू कर देता है कि उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सभी को अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में ले जाकर वहां पे पटक पटक के मारे जा रहा होता है, जहाँ वो सभी बस राख में बदल कर गायब हो जा रहे थे। एक मरता तो दूसरे को खबर तक नहीं होती कि उसके सामने वाला इंसान मर चुका है। ये देखकर जो एल्डर होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर था वो भी घबरा गया था क्योंकि वांग की इतनी भयंकर शक्ल उसने आज तक नहीं देखी थी और वांग भी पूरे गुस्से के साथ उसी को देख रहा होता है। ये देखकर वो एल्डर खुद में कहता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसने मुझे गुस्सा दिलाया हो और मुझे डरा दिया हो, लेकिन आज पहली बार वांग की शक्ल देखकर मुझे डर महसूस हुआ है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आ सकता। जिसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकलता है और सभी के भाग जाने के बाद वांग वहां से मू वान के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है, मैंने आज सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया है, अब हमारे पर कोई खतरा नहीं आ सकता, हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। ये देखकर तो मू वान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वांग ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया और अपनी पावर की मदद से सारे के सारे लोगों को यहाँ से भगा भी दिया। और इसी काफी बढ़िया से सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।